हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, जिसको नर जनन तंत्र बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है और यह सभी पार्ट का जो है ना काम जो है वह अलग अलग है। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है और हर एक पार्ट का काम भी देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस जो है वह होता है वन पेयर, यानी एक जोड़ा में होता है, जिसको बोलते हैं ब्रिस्न। क्या बोलते हैं? ब्रिस्न बोलते हैं। और यहाँ पर ब्रिस्न के बारे में लिखे हुए हैं। ब्रिस्न का काम जो है वह शुक्राणु और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है? उत्पादन करता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है इसका उत्पादन कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा ब्रिस्न करता है। आगे देखते हैं। आगे यहां पर है यूरिनरी ब्लैडर। इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। यहां पर मूत्राशय लिखा हुआ है और देखते हैं कि मूत्राशय का काम क्या है। तो शरीर से मूत्र का क्या करेगा? उत्सर्जन होने से पहले उसे क्या करता है? तो वह उसे संग्रहित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है तो शरीर से मूत्र उत्सर्जित होने से पहले यह कहाँ जाता है? तो मूत्राशय में जाता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। आगे यहां पर है यूरेटर। यूरेटर है और इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। मूत्रवाहिनी का जो काम है ना, वह नली जो गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यूरेटर का काम जो है ना, तो गुर्दे से मूत्राशय तक क्या कहलाता है? तो मूत्र को ले जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र को कौन ले जाता है? तो बोलेंगे मूत्रवाहिनी। इसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं। ठीक है। आगे यहां पर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसल्स बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं शुक्रिय पट्टिका। क्या बोलते हैं? शुक्रिय पट्टिका बोलते हैं। और शुक्रिय पट्टिका जो है इसका और नाम है, इसी को बोलते हैं वीर्य पट्टिका भी बोलते हैं, यानी शुक्राणु इसी को बोलते हैं। तो वीर्य पट्टिका का काम देखते हैं क्या है कि यह शर्करा से भरपूर एक तरल क्या होता है? पदार्थ उत्पन्न करता है। यानी शर्करा से भरपूर एक तरल पदार्थ कौन उत्पन्न करता है? तो वीर्य पट्टिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद जो शुक्राणुओं को पोषण देता है, यानी शुक्राणु को पोषण कौन देता है? यही देता है सेमिनल वेसल्स। और उन्हें गतिमान होने में मदद करता है, यानी उसको मूवेबल होने में कौन मदद करता है? तो सेमिनल वेसिकल्स। इसको बोलते हैं शुक्रिय पट्टिका। इसके नीचे यहां पर दिया है जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पौरुष ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि। इसका जो काम होता है यह एक ऐसा तरल पदार्थ मिलाता है जो शुक्राणुओं की रक्षा करता है और उनकी गतिशीलता को भी बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब है कि शुक्राणु की रक्षा कौन करता है? शुक्राणु की रक्षा कौन करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके साथ साथ क्या करता है? उनकी गतिशीलता को भी आगे बढ़ाता है। कौन? तो प्रोस्टेट ग्लैंड।
यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे लोब्यूल्स, यानी इसको बोलते हैं पालिका। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स को बोलते हैं पालिका। इसका जो काम है, तब वृषण के भीतर स्थित वे खंड जिनमें शुक्राणु उत्पन्न करने वाली नलिकाएं होती है। यह जो है ना, ये देखिएगा, यह वृषण के अंदर है। यह क्या है? यह वृषण के अंदर यहाँ पर है, यही है, यही लोब्यूल्स है, यानी पालिका है। इसका काम है कि वृषण के भीतर स्थित वे अंडे, वे खंड जिनमें शुक्राणु उत्पन्न करने वाली नलिकाएं होती है। ठीक है, आगे थोड़ा आइएगा तो इसमें देखिएगा, इसको बोलते हैं स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, यानी शुक्राणु उत्पादन नलिका। शुक्राणु उत्पादन नलिका, इसका काम है कि जो है ना, स्पर्म जो है यानी क्या करता है, तो इसको उत्पादन करने वाले की नलिका है। आगे देखिएगा, यहीं से जो है देखिएगा, स्पर्म जो है क्या हो रहा है, तो प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पर्म, और यही क्या है, यही स्पर्म है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल, और ये इसको बोलते हैं हेड, यानी जो पूंछ की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं टेल, आगे जो होता है वो होता है हेड होता है। ठीक है, शुक्राणु देखिएगा क्या है कि शुक्राणु नर की वह प्रजनन कोशिका जो मादा के अंडे को निषेचित करता है। शुक्राणु जो है ना, तो नर की वह प्रजनन कोशिका है जो मादा के अंडे को क्या करता है, निषेचित करता है। कौन? तो शुक्राणु। आगे देखिएगा, इस चार्ट में आते हैं हम लोग, यहां पर देखिएगा, इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। यहां पर दिख रहा है, यहां पर इसका जो काम है, यहां पर यह एक अस्पष्ट श्लेष्म स्रावित करती है जो स्खलन से पहले मूत्र मार्ग को चिकनाई प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र मार्ग को चिकनाई प्रदान कौन करती है, तो हमारा आंसर आएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक नलिका की तरह, इसको बोलते हैं डक्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डक्ट डिफरेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं शुक्र वाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका का काम देखते हैं, यहां पर है, यह परिपक्व शुक्राणुओं को एपिडाइमिस से मूत्राशय तक पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणुओं को एपिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक कौन पहुंचाता है, तो हमारा आंसर आएगा शुक्रवाहिनी, यानी इसको बोलते हैं डक्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डक्ट डिफरेंस। इसका काम है कि यह परिपक्व शुक्राणु को कहां पहुंचाएगा, एपिडाइमिस में पहुंचाता है। ठीक है, आगे थोड़ा आइएगा तो देखिए यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर क्या है, बल्ब है, बल्ब, यहाँ पर बल्ब है। इसका काम है लिंग का जो निचला भाग होता है ना, लिंग का निचला भाग, उसी को बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। और यहाँ पर देखिएगा यह है एपिडाइमिस। क्या है? एपिडाइमिस। इसको बोलते हैं अधिवृष्ण। क्या बोलते हैं? अधिवृष्ण। इसका काम जो है वह वृष्ण में शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद उसे संग्रहित और परिपक्व करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वृष्ण में शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद उसे संग्रहित और परिपक्व कौन करता है, तो एपिडाइमिस, यानी एपिडाइमिस जो है उसका काम है कि वृष्ण में शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद उसे क्या करता है, तो उसे संग्रहित करता है, यानी जमा करता है और परिपक्व करता है। ठीक है, आगे यहां पर देखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लैंस ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस ऑफ पेनिस, यानी लिंग का जो होता है ना, सिरा वाला, यानी लिंग का सिरा। इसका काम देखिएगा, यह लिंग का एक संवेदनशील अगला भाग है। क्या? एक अगला भाग है जो यौन उत्तेजना और स्खलन में शामिल होता है। इसी को बोलते हैं ग्लैंस ऑफ पेनिस। और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जहां से क्या करता है, जहां से मूत्र बाहर निकलता है। तो यह रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र, जो बिहार बोर्ड के काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर मैट्रिक में, इंटर में इसका फिगर पूछता है। तो यह रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।